सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग EIGRP का एडवांस ट्रबल शूटिंग पार्ट कवर करने वाले हैं। EIGRP पर ट्रबल शूटिंग आपको तभी समझ में आएगा जब आपको EIGRP की अच्छी नॉलेज होगी और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने EIGRP पर बता रखा है वो सब आपने क्लियर किया होगा। हम लोग यहाँ पर CCNP NRC की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, यानी कि मैं कवर कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने CCNP पर अप्रॉक्स में 27 पार्ट अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप आएंगे और यहाँ से CCNP NRC सीरीज आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल 28 वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये 10-10 5-5 मिनट की वीडियो नहीं है, 1-1 घंटे या उससे कहीं ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो कई घंटे का ये कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। मैंने लाइक EIGRP पर मोर देन 10 और 15 कंटेंट या पार्ट अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर उसको देखें। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को लेकर वहाँ पर दिया गया है। बाकी चैनल पर और भी हज़ारों वीडियोज़ हैं, आप उसको देखकर पढ़ सकते हो। अब EIGRP ट्रबल शूटिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसका पूरा सिनेरियो मैंने रेडी कर रखा है। चैप्टर नंबर 4 में EIGRP ट्रबल शूटिंग आता है एज़ पर बुक। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे EIGRP का फंक्शन क्या है, EIGRP काम कैसे करता है। ओके, तो EIGRP का फुल फॉर्म होता है इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और काफ़ी फास्ट अपडेट के साथ यूज़ में आने वाली प्रोटोकॉल है। ओके, ट्रबल शूटिंग मेथडोलॉजी इसका उतना ही ईजी है जितना ईजी आप इसको कॉन्फ़िगर और सारी चीज़ों को देखकर कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने EIGRP अपने चैनल पर, इस चैनल पर EIGRP V4 को कवर किया हुआ है, और हर तरीके से इसको, मतलब कि मोर देन 10-15 घंटे का यहाँ पर सेशन मैंने लिया हुआ है। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया हो गया होगा। तो बेसिकली एडजेंसीज रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट। ओके, तो बिफोर डाइविंग डीप वेरीफाई दीज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स। सो दीज आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, like same AS number. Okay, this is the internal routing protocol, or like interior routing protocol. So as an interior routing protocol, it is very important to configure autonomous system number or ASN number on each router with same IT. लाइक अगर हमने राउटर 1 पर AS वैल्यू कॉन्फ़िगर किया हुआ 100, तो मुझे इसको राउटर 2 पर भी AS नंबर इसका 100 करना होगा। अगर आपने AS वैल्यू मिसमैच किया, ट्रबल शूटिंग का ये पार्ट हो सकता है कि अगर एक तरफ AS नंबर 100 है और एक तरफ 200 है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज द रूट इन बिटवीन दीज पाथ। ओके, और इन बिटवीन दिस पाथ। तो एग्जैक्टली आपका क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेम होना चाहिए दोनों राउटर पर। ओके, सेम नेटवर्क में काम करने के लिए। रेस्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्राइमरी IP एड्रेस इन द सेम सबनेट, तो जो इस इंटरफेस पर IP होना चाहिए जिस नेटवर्क का, यानी ये प्राइमरी इंटरफेस है, तो नेटवर्क ID हमारा यहाँ पर मैच होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सेम सबनेट का एड्रेस होना चाहिए, एंड K वैल्यू मस्ट मैच एग्जैक्टली। जो भी हमारा K वैल्यू आता है जब हम IPIGRP प्रोटोकॉल्स को चेक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें जो K वैल्यू मैच होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ हमारा एल्गोरिदम सिमिलर काम करे और कोई एरर का चांस ना रहे। अगर हम लोगों को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी EIGRP ऑथेंटिकेशन को लेकर डिस्कस किया था, और रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑथेंटिकेशन हमारा कैसे काम करता है। जैसे अभी लास्ट जो 27 नंबर पार्ट है, अगर मैं उसको दिखाऊं, तो EIGRP ऑथेंटिकेशन। ओके, कैसे पासवर्ड के थ्रू हम EIGRP ऑथेंटिकेशन को चेक करते हैं, और इसका लाइव मॉनिटरिंग भी मैंने दिखाया हुआ है। तो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जो की वैल्यू है, की स्ट्रिंग है, ये सब मैच होना चाहिए। एंड जो भी हमारा लाइक की नेम और ये सारी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट रहेगा तो चलेगा। 3 प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको वहाँ बताया गया है। अभी हम लोग उसके बारे में भी कॉन्फ़िगर करके ट्रबल शूट करना देखेंगे, सीखेंगे, राइट। तो ये हो गया ACL ब्लॉकिंग, नो ACL ब्लॉकिंग EIGRP। मल्टीकास्ट एड्रेस हमारा 224.00.10 होता है, प्रोटोकॉल ID हमारा 88 होता है, और नो ACL ब्लॉकिंग EIGRP। ओके,
तो ध्यान देना होगा कि अगर हमारा कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर है या जो कुछ भी तरीके का अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से मैच होना चाहिए और कॉन्फ़िगर करना चाहिए। इंटरफेसेस को हमें चेक कर लेना होगा कि वो डाउन तो नहीं है, किसी भी तरीके का इनकरेक्ट नेटवर्क स्टेटमेंट और कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। मीन्स नेटवर्क स्टेटमेंट मस्ट आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना, इंटरफेस जिसके थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने EIGRP के थ्रू दूसरे राउटर को, ये सब ओके। पैसिव इंटरफेसेस का यहाँ पर ऑप्शन है, लाइक पैसिव इंटरफेसेस फीचर सप्रेस करता है या सप्रेसेस द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ हेलो पैकेट्स वाइल स्टिल अलाउिंग द इंटरफेसेस और इंटरफेस नेटवर्क टू बी एडवर्टाइज्ड, राइट। सो पैसिव इंटरफेसेस एंड सिंपल कहने का मतलब ये है कि EIGRP का जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक या दो राउटर पर या मल्टीपल्स राउटर पर कर रहे हैं किसी भी नेटवर्क के लिए, तो जो भी वैल्यूज़ हम लोग मैच करते हैं, चाहे वो ऑथेंटिकेशन को लेकर हो, इंटरफेस को लेकर हो या अनदर किसी भी तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन है, के वैल्यू को, एड्रेसेस को लेकर, सेम सबनेट को लेकर, ये सब प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर होना चाहिए, मैच करना चाहिए, राइट। ACL वगैरह की लिस्ट अगर कॉन्फ़िगर की गई है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पैकेट एनालिसिस और वो सब देखना होगा। मल्टीकास्टिंग यहाँ पर जो एड्रेस होता है उसको भी मॉनिटरिंग करना होगा, देखना होगा, है ना। टाइमर्स डोंट हैव टू मैच, ओके, एंड हाउएवर इफ़ दे आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली। देखो टाइमर्स भी इम्पॉर्टेंट है अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, ताकि एजेंसीज़ का जो अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ टाइमर कुछ और है, एक तरफ टाइमर कुछ और है ना, क्योंकि टाइमर्स वगैरह को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें कुछ कमांड्स यहाँ पर, इन कमांड्स को आप नोट करेंगे और इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, राइट। तो सिंपल हमारे पास ये एक लैब है, मैं इन दोनों राउटर को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड जस्ट फॉर एग्जांपल, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और एडवांस लाइक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो मैं सिंपल कुछ इस तरीके से इसको ले लिया एंड यस, अब आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। तो मैं यहाँ करने क्या वाला हूँ, लेट मी शो। मैं यहाँ पर एक लूप बैक इंटरफेस भी ऐड कर लेता हूँ। तो मान लिया इधर हमारा कोई लाइक लूप बैक है और ये लूप बैक हमारा लूप बैक 0 है, जिसका IP एड्रेस हम ले लेते हैं 10.0.0.0 और /8 पर, और इधर भी हम लोग एक लूप बैक 0 ले लेते हैं जिसका IP एड्रेस 11.0.0.0/8 पर ये ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इजी लगे और ये हम लोग समझ पाएँ। तो इसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर मैं ले लेता हूँ 150 और इसके साथ फिर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके। इस प्रॉपर्टी के साथ हमें सिंपल क्या करना होगा, दोनों राउटर को ओपन करना होगा। दिस इज़ माई राउटर 1 एंड दिस इज़ राउटर 2। पुट्टी का इस्तेमाल करके मैं डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर जा सकते हो, कर सकते हो, नो वरी। तो मैंने राउटर 1 को यहाँ से लॉन्च किया एंड दिस इज़ राउटर 2। नो के साथ इसको भी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें, या EIGRP का हो या कोई भी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल को लेकर हो, तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान देना होता है कि हमारे इंटरफेसेस का जो IP एड्रेस है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, राइट। अगर इंटरफेस और उसके IP जो भी हैं वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हैं तो फिर फर्दर हमारा कोई इशू नहीं आने वाला होता है ना। तो दिस इज़ राउटर 1 एंड मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लूँ एंड दिस इज़ राउटर 2, ठीक है। इनेबल करते हैं, कॉन्फ T है और इंटरफेस स्पेस, अब देखो यहाँ पर हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/0 है, ठीक है। लेट मी जूम इट, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा दिस इज़ फास्ट ईथरनेट 0/0, ओके। तो F0/0 जिसका IP एड्रेस हो जाएगा 192.168.1.255.255.255.0। पोर्ट को नो शट डाउन करना है, ऑन कर देना है। ये हमारा हो गया इंटरफेस का एड्रेस एंड एग्जिट करेंगे और इंटरफेस स्पेस लूप बैक 0
और जिसका आईपी एड्रेस मैं करने वाला हूँ 10.0.0.1 एंड 255.0.0.0 एंटर करेंगे। दिस इज़ द आईपी एंड यस, इस पोर्ट को नो शट डाउन की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन अप्लाई दिस कमांड। तो जस्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। राउटर EIGRP 150 में कर देता हूँ एंड नेटवर्क आईडी हमारे पास है एक 192.168.1.0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। और एक नेटवर्क हमारे पास है यहाँ पर 10.0.0.0, तो 0.255.255.255 एंटर कर देंगे। नो ऑटो समरी एंड दैट्स ऑल। इतनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये हमारा कंप्लीट EIGRP पहले राउटर पर सेटअप हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट और R2 राउटर कॉन्फ टी करते हैं, होस्ट R2 करते हैं एंड इधर वाले पर मैं होस्ट R1 कर दूं, होस्ट R1, जो कि आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा इजी रहेगा। इंटरफेस हमारा F0/0 वही है और इसका जो IP एड्रेस है 192.168, यस मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 1.2 कर देना है और इसका मास्क वैल्यू असाइन करना है नो शटडाउन। ये कॉन्फ़िगरेशन आई नो आप लोगों को आता है, बट मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता। 2 मिनट आप समय देंगे तो डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा इंटरफेस स्पेस की मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि जब मेरी कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आपको समझ में आएगी तो फिर डेफिनेटली, ओह सॉरी, ओके आई थिंक मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर था और लास्ट मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर किया था वो आई थिंक इंटरफेस स्पेस F0/0 का एड्रेस था। और अभी मैं लूप बैक 0 पर IP असाइन कर लेता हूँ जिसका एड्रेस है 11.0.0.1 और इसका मास्क है और इसको भी हम लोग नो शट डाउन एंड देन फाइनली एग्ज़िट करेंगे। राउटर EIGRP 150, नेटवर्क आईडी हमारा एक है 192.168.1.0 एंड 0.0.0.255 एंड एक नेटवर्क हमारे पास है 11.0.0.0.255.255.255 मास्क वैल्यू हो जाएगा एंड देन नो ऑटो समरी। फाइनली हमारा इधर अपडेट कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, फाइनल सो स्पेस IP स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। तुम्हारे इंटरफेसेस अप हैं और सबसे पहली कमांड यहाँ पर अगर हम लोग ट्रबल शूटिंग की स्टार्ट करें तो हमारे पास होता है कि जितने भी इंटरफेसेस हैं उस पर IP अप्लाई है कि नहीं है। तो मैं राउटर 1 से भी अगर चेक करूँ या कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के, सॉरी प्रिविलेज मोड में, सो स्पेस IP स्पेस इंटरफेस स्पेस एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपने जिस भी इंटरफेस की डिटेल चेक करनी है, ओके, आप उसका यहाँ पर, जैसे मुझे फास्ट इथरनेट का अगर एक पोर्ट के बारे में चेक करना है तो उसके बारे में हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी अपडेट है। नहीं तो अगर मैं इसका ब्रीफ डिटेल चेक करना चाहूँ तो ब्रीफ डिटेल है और ब्रीफ से हमें पता चल जाता है कि जो भी IP स्टेटस है, कॉन्फ़िगरेशन है, पोर्ट का स्टेटस है, वो हमें पता चल जाता है। ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आउटपुट मॉडिफाई करने के लिए हमें ये इस्तेमाल करना होता है। अगर मैं एक्सक्लूड अनअसाइन यहाँ पर लिख देता हूँ एंड एंटर करता हूँ तो ओके, एंड अगर मैं तो वही एड्रेसेस हमें यहाँ पर मिलेंगे जो कि हमें लाइक अनअसाइंड जो एड्रेसेस हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो हाइड हो जाएंगे। यही सेम कमांड इधर मैंने अप्लाई किया था तो वो फिर भी दिखा दिया था, बट अभी मैंने दोबारा इसको टेस्ट किया तो आप देख सकते हो इसका मॉडिफिकेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो जितने भी एड्रेसेस, मान लिया कि अब आपके स्विच पर 500 इंटरफेसेस हैं या आपके राउटर पर 50 इंटरफेसेस हैं, तो देखो स्विच या राउटर पर कितने भी इंटरफेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो नो मैटर। बट अगर हमें ये चेक करना है कि उन 50 इंटरफेसेस में किस इंटरफेस की IP है, कितने इंटरफेसेस पर IP कॉन्फ़िगर है, उनका स्टेटस क्या है, तो सिंपल हम लोग आउटपुट मॉडिफाई करके डिटेल इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर इंटरफेस के बारे में चेक करना है, जैसे सो स्पेस और
इंटरफेस मैंने लिखा और इंटरफेस मैंने F0/0 लिखा और मैं मॉडिफायर इस्तेमाल करता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पर इंक्लूड करूँगा और कोई भी लाइक इंक्लूड एंड सिंपल मैंने इंक्लूड लाइन प्रोटोकॉल, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो इंटरफेस है वो अप है या नहीं है। तो डेडिकेटेड ये पर्टिकुलर कमांड है इंक्लूड लाइन प्रोटोकॉल। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस हमारा क्या है, अप है और सारी चीज़ें। अगर मैं पिंग करता हूँ और नेबर की जो आईपी है जैसे कि 1.2, अगर मैं इसे रिप्लाई लूँ तो हमें इसका इस तरीके से सक्सेस रेट देखने को मिलेगा कि हाँ टाइम या रिप्लाई मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, हमारा जो भी डिवाइस है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ओके है और नेबर के साथ रिप्लाई आ रहा है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से प्रोसेस वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो हमारा होता है, जैसे कि अगर हमें प्रोटोकॉल की डिटेल चेक करनी हो तो सो स्पेस IP स्पेस प्रोटोकॉल्स, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पर्टिकुलर राउटर पर कौन सी प्रोटोकॉल इनेबल की गई है। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये EIGRP 150 इस्तेमाल किया गया है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की जगह पर, और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में जो मैक्सिमम हॉप काउंट है बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 होता है। K वैल्यू K1 K2 0 है, यानी कि K1 और K1 K3 जस्ट यहाँ पर इनेबल है, बाकी सब यहाँ पर ऑफ है। इसका होल्ड डाउन टाइमर देख सकते हो 240 सेकेंड समथिंग कुछ ऐसा दिखा रहा है, और रेस्ट आप डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। इंटरनल एक्सटर्नल इसका डिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है, राइट। अगर मुझे स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के बाद लाइक EIGRP सो स्पेस IP स्पेस एंड EIGRP में लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। EIGRP 150 को अगर मैं चेक करूं, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 150 एंड इसका नेबर्स, ओके 150 का जो नेबर है उसके बारे में यहाँ पर पता चल जाएगा। इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आप एक एक करके ट्राई कर लेना, देख लेना। बट मैं चाहता हूँ कुछ और मॉडिफिकेशन करना, जैसे सो स्पेस IP स्पेस एंड लाइक सो स्पेस IP स्पेस EIGRP एंड नेबर्स के बारे में हम देख सकते हैं एंड इंटरफेसेस के बारे में हम देख सकते हैं। इंटरफेस स्पेसिफिक इंटरफेस पर क्या है, कैसे है। एक चीज़ और हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में मुझे स्पेसिफिक चेक करना है जैसे EIGRP का, तो मैंने वो डिटेल लिख दिया एंड यस। तो ये हमें बता देगा कि जो भी हमारा इंटरफेस है उस पर EIGRP रनिंग है, मतलब जो भी हमारा राउटर उस पर EIGRP रनिंग है, तो उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, उसका नेटवर्क ID क्या है, नो ऑटो समरी इनेबल है या नहीं है। ये चीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं इंटरफेसेस पर जिस पर EIGRP इनेबल हो, तो उसके लिए जो कमांड है सो स्पेस IP स्पेस EIGRP स्पेस इंटरफेस एंड डन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो भी हमारा इंटरफेस है उसका डिटेल्स और उसका टाइमर्स अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, ओके। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को चेक करना चाहूँ तो उसका डिटेल यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। अच्छा, नेबर के बारे में अगर पूरी डिटेल मुझे चेक करना है या हेलो टाइमर मुझे चेक करना है नेबर के साथ, तो मैं जस्ट यहाँ से सो स्पेस एंड IP स्पेस EIGRP एंड नेबर एंड डिटेल्स, ओके एंटर करेंगे तो नेबर का जो डिटेल है वो मुझे मिल जाएगा, और टाइम जो हमारा है वो पर्टिकुलर सेकेंड का मिनट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, ओके, कि कितने पर्टिकुलर समय पर ये हमारा हेलो टाइमर का अपडेट जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं वर्जन इसका, और यहाँ पर होल्ड अप टाइमर है सेकेंड के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये डिटेल्स हमें रीस्टार्ट टाइमर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऑथेंटिकेशन अगर मुझे चेक करना हो, समटाइम्स वी नीड टू चेक ऑथेंटिकेशन कि हमारे राउटर्स पर किस तरीके का ऑथेंटिकेशन है, या ऑथेंटिकेशन इशू करना है, ऑथेंटिकेशन चेक करना है। तो ऑथेंटिकेशन वाले में मैंने इसका ट्रबल शूटिंग बहुत अच्छे से कराया है। ये हमें जस्ट लिखना होता है डीबग स्पेस और EIGRP
एंड पैकेट्स। ओके, तो फिर हमारा EIGRP पैकेट्स ये अप्लाई हो जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर जो भी EIGRP पैकेट्स हैं वो देखने को मिलता रहेगा। रिसीव्ड हेलो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरफेस और ऑथेंटिकेशन वगैरह अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट अपडेट है। एंड ठीक है, मैं यहाँ से चेक करूँ अगर फॉर एग्जांपल के लिए नो डिबग ऑफ कर दिया मैंने, तो डिबगिंग जो है वो हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में थोड़ा सा डिबग कमांड रन करना इशू रहता है। बट यस, आप एक बार कमांड को रिकॉल करके जल्दी से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। की चेन मुझे चेक करना है, तो कोई भी ऑथेंटिकेशन के लिए की चेन इस्तेमाल किया गया है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे देगा, मीन्स इट विल वेरीफाई द मैचिंग की चेन्स एंड की स्ट्रिंग्स। ओके, so if you want to check the authentication that is enabled on your router or not as per EIGRP, so definitely you can check through this particular command which is show keychain details. Okay, and if you want to check MTU mismatch detail, so definitely you can type show space interfaces पर ही हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट और उसका जो हेलो टाइमर अपडेट और सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब मान लिया कि मुझे स्टब राउटर अगर कोई भी पर्टिकुलर सो स्पेस IP स्पेस प्रोटोकॉल्स, तो हमें पता चल जाएगा कि EIGRP इनेबल है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। मैं मॉडिफायर इस्तेमाल करता हूँ और सिंपल यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इंक्लूड स्टब। ये कमांड से हमें कोई भी अगर स्टब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी पर्टिकुलर इंटरफेस को लेकर, तो उसका यहाँ पर मिल जाएगा। स्टब राउटर वांट या सिंपल यहाँ पर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन लाइक कौन से पोर्ट पर या किस पर्टिकुलर डिटेल्स के लिए स्टब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की गई है। ओके, तो ये सब डिटेल्स है। और EIGRP का सारा पैकेट मॉनिटर करना है तो डिबग कमांड से ही हम लोग सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। डिबग IP पैकेट एंड डिबग IP पैकेट डिटेल्स कर दें, या फिर सिंपल हम लोग यहाँ से ठीक है, ये मॉनिटरिंग मैं अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, तो कंटिन्यूस यहाँ पर रिजल्ट और डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। एक चीज़ और हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, डिबग स्पेस IP स्पेस EIGRP एंड एंटर कर देंगे तो बस इतने पर भी हमारा मॉनिटरिंग और ये चीज़ें इनेबल हो जाती हैं। ओके, और सिंपल यही सब अपडेट है जिसका इस्तेमाल करके हम चेक कर पाएंगे कि हमारा डिटेल क्या है। अगर हम ये भी चेक करना चाहें जैसे अपने राउटर पर सो स्पेस प्रोसेसेस स्पेस CPU, तो करेंटली हमारा जो CPU का यूटिलाइजेशन है उसके द्वारा क्या डिटेल्स है वो भी हमें मिल जाएगा। बट यहाँ पर तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स दिखा रहे हैं, बहुत सारा यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, तो मैं मॉडिफायर इस्तेमाल करूँगा और इंक्लूड करूँगा EIGRP के अकॉर्डिंग जो भी CPU यूटिलाइजेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। हाई CPU में कॉज मिस्ड हेलो पैकेट्स ओके इन बिटवीन टू राउटर्स आर मल्टीपल राउटर्स और इन नेटवर्क्स टोपोलॉजी। सो वी मस्ट नो दैट इज देयर एनी हाई यूटिलाइजेशन बाय EIGRP। तो यहाँ पर अभी देखो कोई भी ऐसा आइडल मोड में है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी भी तरीके का अपडेट देखने को नहीं मिलता है। अगर MPLS इन्वायरमेंट में VRF वगैरह वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपल कमांड है सो स्पेस IP स्पेस VRF एंड जस्ट इंटर, उसका भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें अपडेट प्रोवाइड कराता है सो IP इंटरफेस ब्रीफ एंड ऑल। एंड अगर हमें ऑथेंटिकेशन की बात करें तो की स्ट्रिंग, की ID और की वैलिडिटी लाइफ टाइम ये हमें प्रॉपर यहाँ से चेक कर लेना होता है। की वैल्यू मैच है या नहीं है उसको चेक करने के लिए सिंपल सो स्पेस IP प्रोटोकॉल्स हम चेक कर सकते हैं। ओके, और बस आई थिंक यहाँ पर यह EIGRP कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा सिर्फ और सिर्फ अगर हमें अपने राउटर पर कुछ कमांड्स यहाँ पर मैं और देख पा रहा हूँ, सिंपल सो स्पेस IP स्पेस सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड ओनली मुझे सेक्शन चेक करना है EIGRP, तो ये कमांड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ एक चीज़ और यहाँ से चेक कर सकते हो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, बट इसी के साथ जैसे मैंने सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और मुझे इंक्लूड करना हो और पैसिव इंटरफेस, राइट, मैंने लिखा जस्ट पैसिव एंड इंटरफेस,
तो उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जस्ट फॉर पैसिव इंटरफेस, अगर कोई भी पैसिव इंटरफेस है ऐसा कुछ है तो आप उसको यहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक्टिव पैसिव ये सब जब हम टोपोलॉजी टेबल और डिटेल चेक करते हैं तो हमें रिजल्ट और सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ओके, एक चीज़ और हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे शो स्पेस एंड IP स्पेस EIGRP और डायरेक्टली इंटरफेसेस के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पर है। और ये रन टाइम डिटेल ये हमें यहाँ पर जस्ट वेरीफाई कर लेना होता है। रूट वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे शो स्पेस IP EIGRP एंड मैं यहाँ से लाइक शो IP एंड रूट, और किस प्रोटोकॉल के लिए, EIGRP के लिए। तो EIGRP के लिए जो हमारा नेबर रूट है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, चेक करने का तरीका होता है। ओके, तो ये सब कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम EIGRP के डिफरेंट पार्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें टोपोलॉजी टेबल चेक कर सकते हैं, जैसे शो स्पेस IP स्पेस EIGRP एंड टोपोलॉजी एंटर। तो इसके अंदर हमारा देखो P पैसिव, A एक्टिव, जो भी अपडेट्स हैं वो हम देख सकते हैं। एंड जस्ट यहाँ से हम लोग शो स्पेस IP स्पेस EIGRP स्पेस नेबर के बारे में, जो भी नेबर्स हैं उसके बारे में आ जाएगा। तो स्पेस IP स्पेस रूट, जो भी हमारी बेस्ड राउटिंग टेबल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन सा क्वेश्चंस रहा इस पर्टिकुलर IP वर्जन 4 के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट आता है। एंड इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक ये रहता है कि जो चैप्टर नंबर 5 है EIGRP V6 के बारे में, और ये भी एक बहुत एडवांस लेवल का है कि IP वर्जन 6 का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डिटेल्स के साथ सारी चीज़ें, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। EIGRP का वर्जन 4 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। होप आप इन सब सीरीज़ को देखोगे, समझोगे। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करोगे। CCNA और MCSA का नया बैच फर्स्ट वीक में मई मंथ में, यानी कमिंग मंथ में आपका फर्स्ट वीक में स्केड्यूल हो रहा है। लिमिटेड टाइम है, 10 डेज़ का अप्रॉक्स टाइम है, आप इनरोल करके बैच ID ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।